हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आप लोगों को मैथ्स के कई सारा वीडियो बनाया और इसमें मेरा वीडियो कुछ दिनों तक रुका हुआ था किसी कारणवश। अब मैं फिर से अपना इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मैथ्स का सीरीज लेके आया हूँ, जो मेनली क्लास 9 का एएमयू और जेएमआई जो एंट्रांस होता है, उसमें जो भी मैथ्स के प्रॉब्लम आता है उसमें आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के तहत आप लोगों को या इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं इसी पर्पज़ से लेकर इस चैनल पे आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए, आप लोगों के लिए मैं आया हूँ लेकर आज नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएंगे मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नंबर क्या है। नंबर से पढ़ने से पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा डिजिट के बारे में कि डिजिट क्या होती है। तो डिजिट आप लोगों को जैसे पता होगा कि 0 से शुरू होती है और ये चलती है 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 और 9। इसको हम लोग कहते हैं डिजिट। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि सबसे छोटा डिजिट क्या होता है, तो सबसे छोटा डिजिट 0 हुआ, यानी स्मॉलेस्ट डिजिट 0 और ग्रेटेस्ट डिजिट 9। 9 के बाद अगर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 10 11 12 वो नंबर होता है। डिजिट ओनली 10 होते हैं। अगर आपको पूछे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 10, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 9 तक होता है। तो 9 डिजिट हुआ और इससे शामिल हो जाता है 0। तो टोटली डिजिट हो गया, नंबर ऑफ डिजिट कितना, 10। अब डिजिट के बाद आता है नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या। नंबर क्या है कि ग्रुप ऑफ डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट, यानी डिजिट को अगर आपस में मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, नंबर बनेगा। जैसे आप लोग इनमें से एक डिजिट ले लेते हैं 1 और एक डिजिट ले लेते हैं 0, तो एक बन गया नंबर कितना, 10। ये 10 ही आपका क्या बनेगा, क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक डिजिट है, क्या है, 1 एक डिजिट है और 0 भी एक क्या है, डिजिट है। तो टोटल कितना डिजिट हो गया, 2। इसलिए कहा गया कि ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। एक नंबर 10 हो गया, उसी तरह से 11 बनेगा, उसी तरह से 12, उसी तरह से 13, उसी तरह से 14, उसी तरह से 15, इसी तरह से चलते रहेगा। तो नंबर का सीरीज चालू होता है 10 से। 10 के बाद कहाँ तक जाएगा ये कोई डिफाइन नहीं है कि ये हम लोग कहाँ तक लिख सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि डिजिट जो होती है ना, डिजिट के बाद जो नंबर आती है, नंबर मैं उनमें से बताऊँ कि डिजिट जो होती है ना, डिजिट के बाद जो नंबर आती है, नंबर मैं उनमें से बताऊंगा कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होती है। चलिए, अब आप लोगों को बताता हूँ कि ग्रेटेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट लोवेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट जो नंबर होता है हम लोग बोल नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में, क्योंकि नंबर सबसे बड़ा नहीं लिख सकते, उसके लिए हम लोग प्लस इन्फिनिटी इस्तेमाल करते हैं। और लोवेस्ट नंबर के बारे में अगर आप आपको बोले, लोवेस्ट नंबर के बारे में, तो लोवेस्ट नंबर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। एक प्लस इन्फिनिटी, एक माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है, ये एक सिंबल है। अगर आपको बोला जाए कि इन्फिनिटी क्या है, ये एक सिंबल है जो ग्रेटेस्ट या लोवेस्ट नंबर को आपको दिखाने के लिए, या फिर ग्रेटेस्ट या लोवेस्ट किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी एक सिंबल है। अगर नंबर में इस्तेमाल करेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए प्लस इन्फिनिटी और लोवेस्ट नंबर के लिए हम लोग माइनस इन्फिनिटी। अगर इस नंबर सिस्टम को, सारे नंबर को अगर हम लोग एक नंबर लाइन में दिखाना चाहें, तो स्टार्ट होती है 0 से, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो आगे की ओर बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 और 5, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी इसको इधर लिख देंगे प्लस इन्फिनिटी, और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4
तो इधर भी हम लोग इनफाइनाइट टाइम तक जा सकते हैं, इसीलिए इधर लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी। ये माइनस इन्फिनिटी ये बताना चाहता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये प्लस इन्फिनिटी ये बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। चलिए कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर में क्या है कि जितने भी नंबर्स हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्या कि रियल नंबर, रियल नंबर। दूसरा होता है नन रियल नंबर। तो नंबर कितना तरह हो गया, दो तरह का, एक रियल नंबर, दूसरा नन रियल नंबर। रियल नंबर को कई सारा टाइप, रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है और उसमें से एक टाइप आता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। एक दूसरा टाइप होता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। चर्चा इसका एक सेट अलग करके हम लोग चलेंगे नन रियल नंबर के बारे में। पहले चर्चा कर लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक रेशनल नंबर, दूसरा इर्रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। रेशनल नंबर का एक बहुत बड़ा क्या है, परिवार है, जिसमें हम लोग जानेंगे पहला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा होता है होल नंबर, अगला होता है इंटीजर, ऑड नंबर, अगला होता है इवन नंबर। और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अगला टाइप अगर करेंगे तो डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन, etc। तो रियल नंबर को दो कैटेगरी में, रेशनल और इरेशनल। रेशनल का बहुत बड़ा परिवार है, इनमें से सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर, दूसरा क्या आता है होल नंबर, तीसरा क्या है इंटीजर, ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, डेसिमल, फ्रैक्शन। इसके अलावा जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग रेशनल नंबर के अंदर रखेंगे। इरेशनल नंबर का कोई टाइप नहीं होता है, इरेशनल सेपरेट इसका चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर होता है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, यानी काउंटिंग नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 2 3 4, यानी काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कह देते हैं। अगर काउंटिंग नंबर में अगर हम लोग जीरो शामिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नेचुरल नंबर है, इसमें शामिल कर लिया क्या, जीरो, यानी जीरो से स्टार्ट होने वाला नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर को मिलाने पर क्या बनता है, इंटीजर। यानी आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर ये मान लीजिए क्या है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन में इधर 0 हो गया बीच में, और इधर 1, इधर 2, इधर 3, और इधर क्या होगा, -1 -2 -3। इसी तरह से क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नेचुरल नंबर हो गया, यहाँ से अगर 0 शामिल कर लेंगे तो होल नंबर हो जाएगा, होल नंबर। और इधर नेगेटिव नेचुरल नंबर की जो कंबाइंड फॉर्म है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर। दूसरा होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता है, जो 2 से नहीं कटे उसको ऑड नंबर कहेंगे। जैसे 1 3 5 है ना, 1 3 5 7 etc। इसी तरह से बढ़ेगा ऑड नंबर, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो। इवन नंबर क्या होगा, जो 2 से कट जाए, जो 2 से, जैसे 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, etc कर दो, तो ये क्या हो गया कि इवन नंबर, यानी ये 2 से कट सकता है। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है क्या, को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से कटे और किसी नंबर से ना कटे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। एक होता है इसी के बीच में कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर मतलब हुआ जो खुद से कटे और दूसरे संख्या से भी कटे
उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 9, उसके बाद 10, 11 छोड़ देंगे, 12, 13, 13 नहीं होगा, फिर 15 होगा। प्राइम नंबर में क्या आएगा, जो किसी से नहीं कटे, जो खुद से कटे। 1, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 और 13 किसी, मतलब ये नंबर खुद से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। को कंपाउंड नंबर जो खुद से कटे, किसी दूसरे नंबर से भी कटे, उसको कंपाउंड नंबर कहेंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर में इसमें दो नंबरों का ग्रुप होता है, इसमें दो नंबरों का पेयर होता है। जैसे मान लेंगे 2 और 3, इन दोनों नंबर का HCF 1 आना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच कॉमन कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। अगर HCF इन दोनों का अगर A आ रहा है तो इस पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अगर HCF क्या आएगा, दोनों नंबर का HCF 1 आना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5, अगर हम लोग क्या ले लेंगे 10, तो इसका HCF कितना आएगा, 2, तो ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो को प्राइम नंबर होने के लिए इनका HCF कितना आना चाहिए, 1। तो 5 और कितना हो गया, 6, मान लेते हैं 6 ले लेते हैं, इन दोनों का HCF कितना आएगा, 1। तो इस तरह से ये को प्राइम नंबर होगा। डेसिमल नंबर जो किसके रूप में हो, पॉइंट के रूप में हो, डेसिमल के रूप में हो, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर 10 के पावर के रूप में रहता है। यानी 5 बाय कितना, 10, 5 बाय या 15 बाय कितना कर लेते हैं, 100। तो ये इसका डिनोमिनेटर क्या है, 10 के पावर के रूप में। और इसको अगर चेंज करेंगे तो 0.5, ये हो जाएगा 0.15। इस तरह से ये क्या बन जाएगा, डेसिमल नंबर। यानी डेसिमल नंबर को डिफाइन करने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर हमेशा 10 के पावर के रूप में होगा, तो उसको हम लोग डेसिमल नंबर कहेंगे। फ्रैक्शन जो किसके रूप में रहता है, P/Q के रूप में रहता है, और Q कभी 0 के बराबर नहीं होता है। और फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन ऑलवेज किसके रूप में रहेगा, P/Q के रूप में। इसका एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे तो 1/2, P हो गया 1 और 2 हो गया Q। यानी P को हम लोग क्या बोल देते हैं, नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। और हमेशा डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हो गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, उसका कोई मतलब, मीनिंगलेस टर्म बन जाएंगे। इसीलिए हम लोग कभी भी फ्रैक्शन का या रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर को 0 के बराबर नहीं करते हैं। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में या रेशनल नंबर का जो परिवार था उसके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को इरेशनल नंबर और नॉन रियल नंबर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। इरेशनल नंबर उसको कहते हैं, इरेशनल नंबर उसको कहेंगे जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट ना निकले। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। अगर ये स्क्वायर रूट किसी नंबर पे लगे, ये स्क्वायर रूट अगर किसी नंबर पे लगे, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर नंबर ले लेते हैं 1, और 1 पे स्क्वायर रूट लगाए तो 1 का स्क्वायर रूट कंप्लीट क्या होता है, निकल जाता है। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 1। अगर नंबर हम ले लेते हैं 2, इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकलेगा। तो कंप्लीट जब नहीं निकलेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। ये स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक टॉपिक है, मैं उसके बारे में भी चर्चा अगला लेक्चर में करूंगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जब ये स्क्वायर रूट किसी नंबर पर लगता है तो वो अगर वो कंप्लीट रूप से उस स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकल जाता है तो वो फिर वो इरेशनल नंबर नहीं रहेगा, वो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इरेशनल नंबर होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है उसका कंप्लीट वैल्यू यानी इंटीजर के फॉर्म में ना निकले। अगर पॉइंट के फॉर्म में, जैसे √2 का मान हम लोग पढ़ते हैं 1.414, ये पॉइंट में आ गया, कंप्लीट नहीं निकला, इसी वजह से √2 एक इरेशनल नंबर हो गया। एक नंबर ले लेते हैं 3, तो √3 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा। 4 को ले लेते हैं तो 4 पे स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट को अगर तोड़ेंगे ये 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2, तो इसका पेयर बन जाता है। स्क्वायर रूट का ये रूल होता है कि पेयर, दो नंबर का पेयर अगर सेम आ जाता है, यही मान लीजिए नंबर 1 2 है
इसका पेयर क्या हो गया, बन गया, कंप्लीट बन गया। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अगर ये जोड़ा कंप्लीट बन गया तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट, यानी 4 जो नंबर था इसका स्क्वायर रूट निकाले तो इसका निकल गया कितना, कंप्लीट 2। ये इंटीजर फॉर्म में आ गया, इसी वजह से ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। उसी तरह से आप मान लीजिए 5 को ले लेते हैं तो 5 भी कंप्लीट नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहेंगे। क्योंकि इस 5 का भी अगर इसको फैक्टराइज किया जाए तो 5 का फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा, यानी इसका पेयर नहीं बन पाएगा। जब पेयर नहीं बनेगा तो ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, √10। इसी तरह से √10 को अगर तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 5। तो 2 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी 2 के जैसा कोई दूसरा नंबर नहीं है। और 5 को देखेंगे तो 5 के जैसा कोई दूसरा नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पेयर कंप्लीट नहीं बना। तो पेयर कंप्लीट नहीं बना तो ये भी क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। इसी जगह √9 को देख लेते हैं, 10 से पहले √9 आता है। 9 को देखेंगे तो 9 को अगर तोड़ेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3। मतलब इसका पेयर बन गया, कंप्लीट बन गया। तो ये बाहर क्या होगा, स्क्वायर रूट से निकल जाएगा। जब जो नंबर का पेयर बन जाए और वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है, कंप्लीट निकल जाए स्क्वायर रूट से, तो वो एक क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। इसका मतलब √9 एक इरेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है। उसी तरह से अगर √12 को अगर देखेंगे तो √12 को अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 का पेयर बन गया लेकिन 3 का पेयर नहीं बना। 2 का पेयर बना तो 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट √3 के साथ रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट स्क्वायर रूट या कंप्लीट वो रूट के अंदर से नहीं निकल पाया, वो बच गया कौन, √3। इस वजह से ये तो रेशनल बन गया 2, लेकिन √3 इसके साथ अटैच्ड है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। इस वजह से ये 2√3 एक कंप्लीट क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ये क्या बन जाएगा, इरेशनल, यानी √12 एक इरेशनल नंबर बन गया। उसी तरह से इस तरह से आप लोगों को ये जो सीरीज दिखाया गया, नंबर का एग्जाम्पल लिया गया, उनमें आपको √1 एक इरेशनल नंबर नहीं दिखाई दिया, एक इरेशनल नंबर है। अगर एग्जाम्पल लिखने लेके है तो √2 से स्टार्ट होगा, √3 होगा, फिर √4 नहीं होगा, √5 होगा, फिर √6 होगा, फिर √7 होगा, √8 होगा, फिर √9 नहीं होगा, क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट कंप्लीट निकल जाता है। उसी तरह से 9 के बाद क्या आएगा, √10, इसी तरह से √11, फिर इसी तरह से √12। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इरेशनल के नंबर के बारे में जान जाते हैं। तो आई होप कि इरेशनल नंबर आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये इसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल का एक सेपरेट लेक्चर होगा जिसमें इरेशनल नंबर के बारे में ही सारा कैलकुलेशन किया जाएगा। अब मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर यानी इमेजिनरी नंबर, इसके बारे में देख लेते हैं वो क्या होती है। तो नॉन रियल नंबर, इसी का दूसरा नाम होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी नन का मतलब होता है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल का मतलब हकीकत में, नंबर का मतलब नंबर। जो नंबर हो उसको रियल नंबर कहेंगे, जिसका कैलकुलेशन हम लोगों के रेंज से बाहर हो, यानी वो रियल में नंबर नहीं है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन रियल नंबर। इमेजिनरी, जो इमेज मतलब वो आपको हकीकत में वो नंबर मिलेगा नहीं, वो नंबर इमेजिनरी नंबर होगा क्या, इमेजिनरी नंबर का फॉर्म क्या होता है, वो दिखाया कैसे जाता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे हो रही है, या इसको नॉन रियल नंबर किसको कहेंगे। तो रूट, ये स्क्वायर रूट होता है साइन, इस स्क्वायर रूट के साथ अगर पॉजिटिव नंबर दे देंगे तो रेशनल या इरेशनल बनेगा। अगर इस स्क्वायर रूट के साथ अगर आप नेगेटिव नंबर डाल देते हैं, नेगेटिव नंबर, तो ये नेगेटिव नंबर जब बन जाएगा तो ये नेगेटिव नंबर की वजह से ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर या नॉन रियल नंबर। एग्जाम्पल के रूप में जैसे रूट चढ़ा दिए, इस रूट के साथ क्या लगा दिए, -2, इस रूट के साथ क्या लगा दिए, -3, इस रूट के साथ लगा दिया क्या, -4, इस रूट के साथ लगा दिया क्या, -5, इस रूट के साथ लगा दिया क्या, -6, etc। यानी किसी भी नंबर को, किसी भी नेगेटिव नंबर को अगर रूट के अंदर रख देते हैं, चाहे उसका स्क्वायर रूट कंप्लीट निकले, चाहे उसका रूट कंप्लीट ना निकले, अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डाल दिया गया तो ये आपका नॉन रियल नंबर बन जाता है। तो नॉन रियल नंबर के बारे में एक मैथमेटिशियन था आयोटा ने ये बताया
कि रूट ओवर माइनस जो 2 है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर माइनस 2 को उसने रियल बनाने का कोशिश किया। तो उसने क्या किया, रूट ओवर माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो रूट ओवर ये -2, इस माइनस को लगा दिया किसके साथ, -1 के साथ। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -2 ही आएगा। तो इस 2 इंटू रूट ओवर -1 यानी इसको स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लिया गया। यानी ये स्क्वायर रूट 2 के साथ भी है, ये स्क्वायर रूट -1 के साथ भी है। जब रूट 2 को 2 के साथ निकाला गया तो ये पॉजिटिव बन गया। ये एक तरह का इरेशनल से या नॉन रियल नंबर से रेशनल नंबर में क्या हो गया, इरेशनल नंबर में चेंज हो गया। लेकिन माइनस लगा हुआ कहाँ है, रूट ओवर -1 के साथ। उसी तरह से उसने रूट ओवर -3 पर काम किया। तो रूट ओवर -3 को भी लिखा क्या, 3 इंटू रूट ओवर -1, यानी इसको लिख सकते हैं सेपरेट, रूट ओवर 3 इंटू रूट ओवर -1। फिर उसी तरह से रूट ओवर क्या, -4 को लिखा, रूट ओवर 4 इंटू रूट ओवर -1। तो इसको भी क्या किया, रूट ओवर 4 को अलग कर लिया और रूट ओवर -1 को अलग किया। ये काम कर रहा था कौन, आयोटा। आयोटा ने ये बताया कि देखिए कि सारा जो इरेशनल नंबर है, नॉन रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है, उसमें एक चीज़ कॉमन है। क्या है कॉमन, कि सारे नंबर के साथ रूट ओवर -1 है। यहाँ पर भी रूट ओवर -1 है, यहाँ पर भी रूट ओवर -1 है। तो इस रूट ओवर -1 को उसने क्या मान लिया, रूट ओवर -1 को मान लिया आई फॉर आयोटा, आई फॉर आयोटा। उस मैथमेटिशियन ने था आयोटा था, उसने रूट ओवर -1 को एक नंबर डाल दिया, एक सिंबल डाल दिया क्या, कि आयोटा। तो इसने क्या किया कि रूट ओवर -1 रूट ओवर -2 को उसने क्या कर दिया, रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर -1, यानी इसको लिख दिया क्या, रूट ओवर 2, और इस रूट ओवर -1 की जगह क्या लगा दिया, आयोटा। और उसी तरह रूट ओवर 3 है, रूट ओवर 3 है, तो रूट ओवर -3 में रूट 3 और रूट ओवर क्या है, -1। तो इसने क्या कर दिया, रूट ओवर 3 को रूट 3 आयोटा लिख दिया। फिर उसी तरह से क्या, रूट ओवर -4 है, रूट ओवर 4 का मान क्या होता है, 2। हम लोग जानते हैं पहले से कि रूट ओवर जो 4 होता है उसका मान पूरा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और रूट ओवर -1 को क्या रख दिया गया, वो आयोटा रख दिया गया, यानी 2i। अगर सेपरेट अगर पॉजिटिव में देखा जाए कि रूट ओवर 4 का मान होता है 2। अगर रूट ओवर -4 का अगर मान देखें तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, 2 आयोटा, क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में आयोटा ने क्या डाल दिया, आई, यानी ये आई ये बताना चाह रहा है कि ये नंबर मतलब रियल नहीं है, ये क्या है, नॉन रियल है। आई होप कि आप लोगों को नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। अब मैं अगला लेक्चर इसके ऑपरेशन यानी नंबर जितना पढ़े उसमें जो ऑपरेशन यूज़ होती है, जितनी सारे प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं नंबर, मैं उसको समझाने का कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।